जो जमीन अगर पूर्व में अधिग्रहण हो गया है और उसका मुआवजा नहीं दिया गया है तो वर्तमान मूल्य के हिसाब से उसको मुआवजा देना है। अगर सरकार किसी भी भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसमें शहरी क्षेत्रों में जो सरकार वर्तमान का सरकारी मूल्य होगा उसका 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी मूल्य होगा उसका 4 गुना मुआवजा देना है। उस पे हम खेती करके हम काम करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अगर उसको सरकार हड़प लेती है, आप सोचिए कि उसको क्या मिलेगा, कहाँ जाएगा, सड़क पे जाएगा, अपराधी बनेगा, डकैत बनेगा, चोरी करेगा। सर, राम जानकी पथ निकल रहा है और राम जानकी पथ में जिन किसानों की भूमि पड़ रही है वे किसान काफी क्षुब्ध हैं, हताश हैं, निराश हैं और मन मार के बैठे हैं कि उनको जो है उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। सिवान के कई भाकपा माले के माननीय और पूर्व माननीय जो है सड़क पे हैं, पदयात्रा पर निकल चुके हैं किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए। आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आपके गोपालगंज के कुछ इलाकों को छूते हुए भी राम जानकी पथ को निकलना है? देखिए, यह जो भूमि अधिग्रहण बिल है 2013 में जब महागठबंधन की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ था सदन में। उस बिल में यह था कि अगर सरकार किसी भी भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसमें शहरी क्षेत्रों में जो सरकार वर्तमान का सरकारी मूल्य होगा उसका 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी मूल्य होगा उसका 4 गुना मुआवजा देना है। जो भी किसान हैं, रैयत हैं, उनको देना है। उसके बाद जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी तो ये लोगों ने साजिश के तहत किसानों को ठगने के लिए, आम आदमी को ठगने के लिए इस पे एक कानून बनाया जिसके विपक्ष में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो जमीन अगर पूर्व में अधिग्रहण हो गया है और उसका मुआवजा नहीं दिया गया है तो वर्तमान मूल्य के हिसाब से उसको मुआवजा देना है। अगर अधिग्रहण हो गया है, अगर मुआवजा दे दिए हैं, किसान ले लिया है उस समय के दर से, अगर उस पे आप अधिग्रहण की तारीख से 5 सालों तक अगर आपने उस पे पोजीशन नहीं लिया है तो भी आपको नए दर से आपको उसको मुआवजा देना है और जो पूर्व में मुआवजा दिए हैं उसको घटा लेना है। तो हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए सरकार को इस पे रैयतों, किसानों के मान सम्मान और उसको भी देखते हुए सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल है उसके हिसाब से आप उसको मुआवजा दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सरकारी दर है उसका 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा देने का काम करें। बहुत जगहों पे मिला है। अगर इस तरह से सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से किसानों से जबरन जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है और अगर इस तरह से हुआ तो पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, महागठबंधन परिवार, इसके खिलाफ में हम लोग सड़क पे उतरेंगे और बिना मुआवजा दिए किसी किसान का जमीन का अधिग्रहण हम लोग नहीं होने देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है महागठबंधन के लोग इस विकास कार्य में रोड़ा अड़ा रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं आप काम करिए, लेकिन क्या किसानों के खून पे करिएगा? किसान आम आदमी के लाश पे करिएगा? आप बताइए कि जो आदमी के पास अगर कोई एक जमीन होगा, उस पे घर बनवाने का सपना देख रहा होगा या वो जमीन अपने बेटी के विवाह के लिए या अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर वो रखा होगा कि हम इस जमीन को बेच के या उस पे हम खेती करके हम काम करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अगर उसको सरकार हड़प लेती है, आप सोचिए कि उसको क्या मिलेगा, कहाँ जाएगा, सड़क पे जाएगा, अपराधी बनेगा, डकैत बनेगा, चोरी करेगा, गलत काम करेगा, शराब का तस्करी करेगा। क्या यही लोग ये चाह रहे हैं? अगर ये चाह रहे हैं तो गलत है। उनको उचित मुआवजा मिले, उस मुआवजे की राशि से या तो वो दूसरे जगह जमीन खरीदें, व्यवसाय करें, देश व्यवसाय भी करेंगे उस राशि से तो निश्चित रूप से देश का और बिहार का विकास होगा। तो हम लोग तो चाहते हैं कि न्याय के साथ विकास हो। आप ये लोग चाहते हैं न्याय के साथ विकास हो। हम लोग अन्याय के खिलाफ
हमेशा से पूर्व में खड़े रहे हैं, आज भी खड़े रहेंगे, भविष्य में भी खड़े रहेंगे। अगर आम आदमी के साथ, किसान के साथ अन्याय होता है, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार पूरी मजबूती के साथ हम लोग इसका विरोध करेंगे और न्याय के साथ विकास करें, हम लोग उनके साथ हैं।